ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिस रास्ते पर लोग भगवान के दर्शन के लिए निकले थे, उसी रास्ते पर मौत ने ऐसा तांडव मचाया कि देखते ही देखते सड़कें गायब हो गई, पुल बह गए, गाड़ियां मलबे में दब गई और पूरी की पूरी बस्तियां पानी में समा गई। नेपाल से आई ये तस्वीरें सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा की कहानी नहीं है, ये उन परिवारों की कहानी है जो अब भी अपनों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस तबाही में कई भारतीय भी फंसे हैं, जिनमें बड़ी संख्या कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए श्रद्धालुओं की बताई जा रही है। करीब 160 मौतें, करीब 750 लोग लापता, 133 भारतीय लापता, 37 एनआरआई लापता। नेपाल के रसुआ जिले में तिब्बत सीमा के पास आई इस विनाशकारी फ्लैश फ्लड ने देखते ही देखते भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचा दी। बताया जा रहा है कि स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 8:37 पर तिब्बत इलाके में भूकंप आया और महज कुछ मिनट बाद अचानक बाढ़ की खबर सामने आई। आशंका जताई जा रही है कि भूकंप के झटकों से हिमनद या पहाड़ी क्षेत्र में किसी तरह का अवरोध टूटा होगा, जिसके बाद अचानक पानी और मलबे का ऐसा सैलाब आया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। भूकंप, कुछ मिनट बाद फ्लैश फ्लड, भोटेकोशी में उफान, त्रिशूली तक पहुंचा मलबा। भोटेकोशी नदी का पानी और मलबा तिमोरे इलाके से होते हुए त्रिशूली नदी तक पहुंचा और इसके बाद बाढ़ का असर कई जिलों तक फैल गया। रसुआ और धादिंग सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में रहे, जबकि नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनोहू और नवलपरासी तक इसका असर देखने को मिला। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो इस तबाही की भयावहता दिखा रहे हैं। कहीं पानी की तेज लहर 2 मंजिला इमारत के ऊपर से गुजरती दिखाई दे रही है, तो कहीं 4 मंजिला इमारत उफनते पानी में बहती नजर आ रही है, तो कहीं पुल कुछ ही सेकंड में तेज बहाव के आगे टिक नहीं पाया। और इन तस्वीरों को देखकर सबसे बड़ा सवाल यही है, जब पानी इतनी तेजी से आया होगा तो लोगों को बचने का मौका आखिर कितना मिला होगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए लोगों के परिवारों के लिए ये वक्त बेहद मुश्किल है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में सड़कें और संचार व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। भारत सरकार ने भी स्थिति पर नजर बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात कर संवेदना जताई है और भारत की तरफ से हर संभव मानवीय सहायता देने की बात कही है। भारतीय वायुसेना के विमानों से राहत सामग्री भेजने की तैयारी है और एनडीआरएफ की टीमें भी राहत एवं बचाव अभियान के लिए तैनात की गई है। पीएम मोदी ने नेपाल पीएम से बात की, भारतीय वायुसेना से राहत सामग्री भिजवाई, एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात, उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन 1070, महाराष्ट्र ने पर्यटकों की जानकारी जुटाने के लिए डेटा लिंक शुरू किया। उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि नेपाल से निकलने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका के चलते दोनों राज्यों के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल में सेना और पुलिस पूरी ताकत से राहत और बचाव अभियान में जुटी है। नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के जवान प्रभावित इलाकों में भेजे गए हैं। नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस, नेपाल पुलिस, 12 हेलीकॉप्टर, 100 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। लेकिन बचाव अभियान के सामने भी बड़ी चुनौती है। रसुआ के सियाफ्रुबेसी और तिमोरे जैसे इलाकों में हेलीकॉप्टर तक उतरने में दिक्कत आ रही है। सड़कें बह चुकी हैं, पुल टूट चुके हैं और कई इलाकों तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया है। यानी जहां मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। और सबसे बड़ी चिंता ये है कि खतरा भी टला नहीं है। नेपाल के बाढ़ पूर्वानुमान विभाग के मुताबिक नदी के अवरुद्ध होने की वजह से बनी झील का पानी अभी पूरी तरह नहीं निकला है, इसलिए भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के आसपास के इलाकों में खतरा बरकरार है। इस बाढ़ ने सिर्फ इंसानी जिंदगी को नहीं, बल्कि नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। 19 मोटरेबल पुल बह गए, 42 किलोमीटर सड़क क्षतिग्रस्त, 8 चालू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रभावित, 5 निर्माणाधीन परियोजनाएं प्रभावित, कई सड़कें और संचार व्यवस्था बाधित। नुवाकोट और रसुआ में कई जल विद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है। 42 किलोमीटर लंबी वे सड़क भी बाढ़ की चपेट में आ गई, जो नुवाकोट के बेत्रावती को रसुआ के रसुआगढ़ी सीमा क्षेत्र से जोड़ती थी।
यानी जिस इलाके में कुछ घंटे पहले जिंदगी सामान्य थी, वहां अब सिर्फ पानी, कीचड़, मलबा और तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। इस प्राकृतिक आपदा का असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहा। तिब्बत में भी बाढ़ से गिरोंग पोर्ट प्रभावित हुआ है। सड़कें, बिजली और संचार व्यवस्था को नुकसान पहुंचने की खबर है। चीन की तरफ भी बड़े स्तर पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। नेपाल की इस तबाही ने भारत में 2013 की केदारनाथ त्रासदी की यादें ताजा कर दी हैं। कुदरत के सामने इंसान कितना बेबस हो सकता है, ये तस्वीरें उसकी एक और खौफनाक मिसाल है। आज नेपाल में कई परिवार अपने लोगों की तलाश में हैं। कई श्रद्धालुओं के परिवार फोन की घंटी बजने का इंतजार कर रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनका घर, रोजगार और जिंदगी का सहारा सब कुछ इस सैलाब में बह गया। लेकिन सबसे बड़ी चिंता अभी भी यही है, लापता लोगों की सही संख्या क्या है और उनमें से कितने लोगों को सुरक्षित निकाला जा सकेगा, क्योंकि पानी का सैलाब शायद कुछ घंटे बाद शांत हो जाए, लेकिन जिन परिवारों ने इस आपदा में अपनों को खोया है, उनके भीतर का यह सैलाब शायद कभी शांत नहीं होगा। नेपाल में राहत और बचाव अभियान जारी है और अब पूरी नजर इस बात पर है किस तरीके से प्रशासन इन चुनौतियों का सामना करता है और हालात कब तक सामान्य होते हैं।